नमस्कार, मैं हूं सुशील शर्मा और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल, जिस पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। हापुड़ हलचल आज एक अहम मुद्दा लेकर आया है, जिस पर लॉकडाउन के दौरान बेबस होकर सबकी नजरें टिकी हैं। शराब की दुकान पर आदेश आने के बाद कोरोना संक्रमण बढ़ने को कितनी संभावनाएं बढ़ चुकी हैं और लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार होकर घर में बैठे देश के सभी लोग जिनके पास इस समय अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए पैसा नहीं है, तब भी प्राइवेट स्कूल और ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर पैसा वसूलने की कोशिश कर रहे हैं। सभी अभिभावकों को फीस नोटिस भेज रहे हैं फीस डिपॉजिट कराने के लिए, जबकि सरकार ने लॉकडाउन के दौरान किसी भी बच्चे से फीस का तगादा न किया जाए ये साफ साफ आदेश दिए हैं, तब भी ये स्कूल आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस विषय में आज खास चर्चा सुशील शर्मा लेकर आया है, जिसमें बसपा जिला अध्यक्ष ए.के. कर्दम, कांग्रेस जिला अध्यक्ष मिथुन त्यागी और भाजपा जिला अध्यक्ष उमेश राणा जी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बसपा जिला अध्यक्ष ए.के. कर्दम जी से पूछना चाहता हूं, शराब की दुकान खोलने के आदेश किस हद तक सही हैं? कर्दम जी, आप बताएं। मेरा भाजपा सरकार से सिर्फ एक ही सवाल है कि जो ये मजदूर जो सड़क पर घूम रहा है उसके लिए खाना बहुत जरूरी है, या ठेका जो शराब का इन्होंने चालू करा है वो बहुत जरूरी है? अगर शराब जरूरी है तो फिर खाने की कोई महत्व नहीं रहता। और भाजपा सरकार जितने अपने इस शासन में गरीब लोग जितना दुखी है, इतना कोई भी वर्ग दुखी नहीं है, और ये कोविड-19 में दिखाई दे रहा है। क्या इस सरकार पर इतना पैसा कम है कि उन्होंने संक्रमित करने के लिए शराब के ठेके खोल दिए गए? कहाँ गया वो सब चंदे का पैसा? कहाँ गया सारा वो जो पीएम रात को उसमें फंड में पैसा आया है? कहाँ गया वो योगी सरकार का पैसा जो फंड में आया है? कहाँ लग रहा है वो मजदूरों को? आज तक भी रोडों पे सारे मजदूर निकल के जा रहे हैं, उनको खाने की व्यवस्था नहीं है। क्या जरूरत थी कि अभी ठेका खुलवाएं? और कहाँ रहेगी सोशल डिस्टेंसिंग? किस चीज की सोशल डिस्टेंसिंग है जो सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक एक व्यक्ति एक के ऊपर एक पड़ के शराब खरीद रहा है? क्या वो संक्रमित? अगर उसको उस लाइन में अगर 10 भी संक्रमित हुए तो वो कितने लोगों को संक्रमित करेंगे? क्या होगा फिर? कहाँ रहेगी वो माननीय पीएम मोदी साहब की कि सोशल डिस्टेंसिंग रहो, घर में रहो, स्वस्थ रहो? कहाँ रहा? 47 दिन का तो आपने एक दिन में सब खत्म कर दिया। क्या ये इतना जरूरी था? अब अगर इस चीज को ये बहुत सब जरूरी है तो फिर ठेका ही खुलना चाहिए। फिर इसमें ना तो कोई रेड जोन है, ना ऑरेंज जोन है, ना ग्रीन जोन है। अगर ये तो फिर सब बंद होना चाहिए। कोई कोरोना नहीं, फिर तो सब अपने अपने घर से आजाद घूमे। जब शराब के लिए आदमी लाइन लगा के एक के ऊपर एक चल सकता है, तो फिर शिक्षा की आपने शिक्षा की कोई बात नहीं करी, कारोबार की कोई बात नहीं करी, मजदूर उसके घर कैसे पहुंचे उसकी कोई बात नहीं करी। क्या सरकार को इतनी आवश्यकता पड़ गई पैसे की कि ठेका खोल के उसके ही राजस्व से पैसा से सरकार चलेगी? कहाँ गया वो सब चंदे का पैसा? ये सब ढोंगबाजी है, ये सब इनको बंद करना चाहिए। और जितना ये इन्होंने जो निर्णय लिया है, ये पूरा 47 दिन के अंदर सबसे घटिया निर्णय है। इसका हम पुरजोर निंदा और बिल्कुल हम इसका पुरजोर वो करते हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मिथुन त्यागी जी, आप बताएं कितनी सच्चाई है कर्दम जी की बातों में? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया जो निर्णय है शराब के ठेकों को खोलने के लिए, इससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की और एक महामारी से लड़ने की जो बात हो रही है, और आपने ठेके खोलने के बाद में जो ये इतनी सारी पब्लिक वहां जाके खड़ी हो रही है, अभी मैं देख रहा था वीडियो पे भी चल रहा है, बहुत लोगों के सामने ये चीजें भी आई हैं, हमने भी देखा है कि 3-3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। मैं इस सरकार के इस फैसले से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। अच्छा, रही बात अगर हमें सरकार अपनी इनकम बढ़ाने वाली बात है सरकार के द्वारा, तो इनकम बढ़ाने के आप कुछ दूसरे तरीके देखिए, क्योंकि ये एक बीमारी महामारी है, ये पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। आप क्या दिखाना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं? लोग बाग सरकार की बात को मानते हुए लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, घरों में कैद हो रहे हैं। 40 दिन हो गए, 42 दिन हो गए, आपने एक दिन में ठेके खोलने के बाद पब्लिक को बाहर ला दिया। उमेश राणा जी, जैसा कि मिथुन त्यागी और कर्दम ने सीधे सीधे सरकार पर सवाल उठाए हैं, सरकार की नीतियों को फेल साबित कर दिया है, जवाब दीजिए इन सवालों का। जैसा कि पूर्व में हमारे विपक्षी दलों ने हम पर आरोप लगाया है
कि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन शराब की दुकान खुलने के बाद हुआ है। मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ, पिछले 2 दिन से अब ठेकों पर कोई भीड़ नहीं है। और जहाँ तक शराब के ठेके खोलने की बात है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना राजस्व बढ़ाने के लिए काम करना पड़ा, क्योंकि लगातार खर्चे कई गुने बढ़ गए। गरीबों के भोजन की चिंता करने के लिए, गरीबों के अनाज की, राशन की व्यवस्था करने के लिए, इसलिए हमारे उत्तर प्रदेश सरकार को ये ठेके खोलने का, शराब के ठेके खोलने का निर्णय लेना पड़ा। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार पंजाब की उस कांग्रेस सरकार से बेहतर है जो शराब का, ड्रग्स का अवैध काम कराने के लिए वहाँ की सरकार ड्रग माफियाओं को संरक्षण देती है, और वहाँ के कई मंत्री उसमें कभी ना कभी संलिप्त भी पाए गए हैं। जहाँ तक चंदे के पैसे की बात है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पीएम केयर्स में, सीएम डिस्ट्रेस रिलीफ फंड में नंबर 1 का पैसा लिया है, और निश्चित रूप से वो एक एक पैसा जनता के हित के लिए, जनता के भोजन के लिए, जनता के बाद में आने वाली समस्याओं को समाधान करने के लिए लगाया जाएगा। हमारी किसी भी संस्था द्वारा, चाहे माननीय प्रधानमंत्री हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो, जो बसपा शासन काल में 2 नंबर में चंदा लिया जाता था, उससे बेहतर है। हमारा बिल्कुल स्पष्ट है, एक एक रुपया खाते में गया है, उसका हिसाब जब चाहे तब ले सकते हैं। कोई भी उस पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा। लंबे समय हमें इस महामारी से संघर्ष करना है, और जो विपक्षी दल हैं उनकी हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हो गई है। उनके हाथ में अब कुछ नहीं है। जो अच्छे काम सरकार केंद्र की और प्रदेश की मिलकर कर रही है, इस देश की जनता की बहुत एक अभिभावक के रूप में चिंता कर रही है, उसके भोजन की, उसके पानी की, उसके रहने की, उसके आने की, उसके जाने की, उससे कहीं ना कहीं विपक्षी दल में बहुत ज़्यादा बौखलाहट है, और उनको अनर्गल बयानबाजी, अनर्गल आरोप लगाने के अलावा उनके पास कुछ नहीं बचा है। जहाँ तक ऑनलाइन क्लासेस की बात है, तभी विपक्षी दल कहाँ गए थे? पूर्व में जब यहाँ के कई विश्वविद्यालयों के जो सेशन थे, शिक्षा सत्र थे, वो कई साल लेट हो गए थे, तब ये जो शिक्षा की चिंता करने वाले जो विपक्षी दल है, तब ये कहाँ चले गए थे? तब भी ये इसी प्रदेश में रहते थे, तब एक बार भी इन्होंने आवाज उठाई थी? गर्दन जी, जो स्कूल ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करके एक तरह से जबरदस्ती फीस डिपॉजिट कराने का दबाव अभिभावकों पर डाल रहे हैं, ये अभिभावकों के साथ शोषण किया जा रहा है। अभी एक सुनने में आ रहा है कि जो लोग बच्चे घर पर 47-48 दिन से घर पर बच्चे हैं, उन पर इस चीज का प्रेशर है कि आप पूरे इसकी महीने की आप फीस जमा कराइए। कई सरकार को नहीं दिखता कि जो आदमी व्यापारी, जो मजदूर अपने घर में है, वो फीस कहाँ से देगा? इस चीज को उनको सोचना चाहिए कि भैया तो कॉलेजों को, इनको सबको, यूनिवर्सिटी को आदेश दिया जाए सरकार की तरफ से कि जितने दिन में लौट रहा है, 2 महीने 3 महीने का कोई भी किसी भी बच्चे से या किसी भी मजदूर से कोई फीस नहीं ली जाएगी। ये सोचने की बात है कि ये बड़े, अगर आप सब ज्यादा जोर डाल रहे हो तो शराब पे जोर डाल रहे हो। अगर सुबह 7 बजे से 10 बजे का टाइम एक नॉर्मल खाने पीने का एक आह्वान भी एक नॉर्मल आदमी की जिंदगी का होता है, जो लॉकडाउन में चल रहा है खाने पीने के लिए। अगर उस बीच में आपने उससे ज्यादा टाइम एक ठेके का खोल दिया सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक, उससे ज्यादा समय तो आपने उनको शराबियों को दे दिया पीने के लिए। ये बहुत सोचने की बात है। अगर इसमें आपको बहुत कुछ करना होता तो आप 1 घंटे 2 घंटे के लिए पहले खोल के देखते, अगर आपको अच्छा लगता तो चलाते, नहीं तो इसको तुरंत के तुरंत आपको बंद कर देना चाहिए था। यह आपको बहुत सोचने की बात है, और इस सरकार को कोई भी निर्णय लेने से पहले कुछ उनको समझ में नहीं आता, ना ये सोचते किसी चीज के बारे में। पहले करते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं, जब वो बहुत ज्यादा हाहाकार मचा देता है। मिथुन त्यागी, कितना सही कितना गलत है प्राइवेट स्कूलों द्वारा ये फीस वसूली करना? फीस के बारे में जो चीजें आई हैं, देखिए आप या तो ये 3 महीने की फीस माफ करिए, ये क्लियर कहना चाहिए। स्कूलों से सूचनाएं इस तरह से आ रही हैं कि वहाँ पे नोटिस दिए जा रहे हैं, बच्चों के पेरेंट्स को नोटिस दिए जा रहे हैं फीस देने के लिए। ऑनलाइन क्लासेस चलाकर जो आपका स्टाफ है वो वहाँ पे लगा हुआ है, उनकी सैलरी नहीं मिल रही है और वो लोग काम कर रहे हैं, और पेरेंट्स पे दबाव दिया जा रहा है कि आप फीस दीजिए। सरकार पूरी तरह से इस बार फेलियर हो चुकी है, सरकार एक्सपोज हो चुकी है। सरकार के पास में कोई विजन नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है। केवल एक लॉकडाउन कर दिया और लॉकडाउन के 40 दिन बाद आपने खोल दिया। यानी कि आप एक बीमारी, अभी आंकड़े बढ़ के कहां से कहां पहुंच गए हैं। पहले कहां थे आंकड़े, आज हम 50-52 हजार क्रॉस कर गए हैं।
तो ये सरकार के निर्णय से मैं बिल्कुल भी पूर्ण सहमत नहीं हूँ उन चीजों से। फाइनली अब उमेश राणा जी आपको जवाब देना होगा, क्योंकि विपक्ष कहीं ना कहीं सीधे सीधे सरकार पर निशाना लगा रहा है, मौजूदा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। जहां तक ऑनलाइन क्लासेस की बात है, तभी विपक्षी दल कहां गए थे? पूर्व में जब यहाँ के कई विश्वविद्यालयों के जो सेशन थे, शिक्षा सत्र थे, वो कई साल लेट हो गए थे, तब ये जो शिक्षा की चिंता करने वाले जो विपक्षी दल है, तब ये कहां चले गए थे? तब भी ये इसी प्रदेश में रहते थे, तब एक बार भी इन्होंने आवाज उठाई थी? आज प्रदेश के मुखिया, आज देश के मुखिया इस बात की चिंता कर रहे हैं कि किसी छात्र की पढ़ाई का नुकसान 100% ना हो। मैं मानता हूं ऑनलाइन क्लासेज में 100% उनकी शिक्षा पूरी ना हो रही हो, लेकिन 70%, 80%, 60% कहीं ना कहीं उनकी जो शिक्षा की हानि हो रही है, उसकी पूर्ति करने का काम इस उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से जो संस्थाएं हैं उन्होंने ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से की है। और ये भी मैं बता देना चाहता हूँ, विदेशों में भी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ाई होती है, शिक्षा ग्रहण की जाती है। आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, और निश्चित रूप से डिजिटलाइजेशन का वर्ड है, और डिजिटलाइजेशन के अंतर्गत ऑनलाइन एजुकेशन सबसे पहले है। आज चाहे भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो, चाहे अन्य लेन देन हो, उस पर डिजिटलाइजेशन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का लगातार आग्रह रहता है। और निश्चित रूप से जो 3 महीने 4 महीने मान ली 1.5 महीना भी लॉकडाउन हो चुका है, इसमें जो 100% पढ़ाई का नुकसान होता, मैं ये मानता हूँ, दावा भी करता हूँ कि आज ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जो किसी भी छात्र का 100% हानि शिक्षा की होती, आज वो मैं मानता हूँ 20 या 30% की हानि हुई है। ऑनलाइन क्लासेस से उसको कहीं ना कहीं शिक्षा में लाभ मिला है। और जहाँ तक हमारे जो विपक्षी दल हैं, उनके पास अब कुछ रह नहीं गया है। हमारा एक कार्यकर्ता सड़क पर है, जिसकी क्षमता पानी पिलाने की वो पानी पिला रहा है, जिसकी क्षमता भोजन कराने की भोजन करा रहे हैं, और जिसकी जैसी क्षमता है वैसे जो इस महामारी से त्रस्त हैं, परेशान हैं, जरूरतमंद है, उनकी मदद कर रहे हैं। वहीं जो हमारे विपक्षी दल है, चाहे कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, उन्हें अनर्गल आरोप के अलावा उनके पास कुछ विषय बचा नहीं है, और ना ही पूर्व में भी समस्याएं कई आई हैं, लेकिन इस तरह के किसी भी दल ने आगे बढ़कर कभी समस्याओं को लड़ने का, उनमें मदद करने की कोशिश नहीं की। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व में कभी भी किसी तरह की मुसीबत आई है, चाहे हम सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, हमने हमेशा आगे बढ़कर जरूरतमंदों की और जो वास्तव में परेशान हैं उनकी मदद करने का प्रयास किया है, और आगे भी करते रहेंगे निश्चित रूप से। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा, जिनके घर कांच के हों वो दूसरों को पत्थर न मारे। जय हिंद, जय भारत। अभी आपने मौजूदा सरकार पक्ष विपक्ष दोनों को सुना है, जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस और फीस शराब की दुकानों को लेकर दोनों पक्षों में बहस हुई है। और अब ये सरकार को पर डिपेंड करता है कि शराब की दुकान पर प्रतिबंध लगाना है या ऐसे ही चालू रखनी है। फीस को लेकर सरकार को देखना है, आप सभी को भी इस चीज का मुद्दा उठाना है, आप सभी को भी ये चीज देखनी है कि सरकार को अब इस मुद्दे पर कैसे काम करना है। और जैसा कि अभी ये लाइव डिबेट आपने देखी है, ऐसे ही लाइव डिबेट में आगे भी लेके आऊंगा और आपको वो हर सच्चाई का सामना दिखाता रहूंगा जो कि आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी सुशील शर्मा को दीजिए इजाजत, आगे के लिए जुड़े रहिए हापुड़ हलचल के साथ।